नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताने वाला हूँ। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या फिर न्यू जो बिगनर्स है, अगर वो टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो जो आप ज़रूर से अंत तक देखिए। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा कि देखिए, जो हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें जो है उन बातों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता और जो है अनजाने में या फिर कहिए कि अगर हम ध्यान नहीं देते तो हमारी जो छत को है वो नुकसान पहुँच सकता है या फिर जो है और भी जो हमारे जो काफ़ी सारे नुकसान वो हो सकते हैं। तो हमें इनसे बचने के लिए जो मैं पॉइंट्स है वो बताऊँगा, क्योंकि मैंने अभी तक जो अपने मुझे जितना जो समय हुआ है टेरेस गार्डनिंग करते हुए, तो उसमें मैंने खास अभी जो मैंने रियलाइज़ किया कि इन बातों पे जो है कोई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो ये जो कुछ बातें हैं जो मेरे ज़हन में है वो मैं आपको बताऊँगा, तो आपको ज़रूर से इनको सुनना चाहिए। तो उससे पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले जो पॉइंट है वो आपको बताऊँगा। देखिए, हम जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हमें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जो हम जो है दिन पे दिन देखिए अपने प्लांट्स अपने को छत पे बढ़ाते रहते हैं और जो है पॉट्स बढ़ाते रहते हैं और जो सुंदर-सुंदर फ्लावरिंग जो हमारे टेरेस गार्डन पे होती रहती है। लेकिन हम एक बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, इस तरह से हमारे प्लांट्स है वो, मैं कहूँ कि जो पॉट्स में लगे रहते हैं और काफ़ी जो हमारे प्लांट्स बड़े हो जाते हैं और देखिए उनके ड्रेनेज होल से मैं कहूँ कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो उनकी रूट्स है वो इस कदर से बाहर निकल आती है या फिर जो है उनके नीचे से जो रूट्स है वो कई बार तो क्या है आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखाई देती है, वो अंदर ही अंदर जो आपकी ग्रो हो जाती है। तो देखिए, अगर आपकी जो छत है इस तरह से, अगर मैं कहूँ कि जो ईंटों से बनी है, पुट्टी से बनी है, अगर फर्श नहीं लगा तो देखिए उसके लिए जो जो मैं कहूँ कि काफ़ी जो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। खतरनाक इसलिए हो सकती है, देखिए इस प्रकार से जो रूट्स है वो सारी आपकी निकली है और जो हमारी छत रहती है इस प्रकार से, अगर उसमें देखिए कई प्रकार से जो है नीचे इसकी जो है मिट्टी रहती है और मिट्टी में देखिए अगर आपकी छत में कहीं से सुराख होगा, अगर ये जो रूट्स है अगर एक बार उसमें एंटर हो गई तो रूट में जब उसमें एंटर हो जाएगी तो देखिए आपका प्लांट तो बड़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसको जो है काफ़ी सारी नीचे से मिट्टी उसको मिल जाएगी और जो है काफ़ी सारा न्यूट्रिशन उसको मिल जाएगा, जो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे-धीरे आपकी जो जड़ें हैं, तो देखिए आपकी लेंटर तक पहुँच जाएँगी और जो आपको छत में क्या काफ़ी नुकसान पहुँच सकती है। आपको जो छत वापस से रिपेयर करानी पड़ सकती है और आपको काफ़ी मोटा खर्चा पड़ जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए बिल्कुल से, आपके जो बड़े प्लांट्स हैं और जिन पे आप अभी तक जो है रूट प्रूनिंग नहीं की है, तो उनकी देखिए रूट्स प्रकार से ज़रूर से प्रून कीजिए। और ये जो मैंने इसी प्रकार से लिए आपको दिखाने के लिए कई जो काफ़ी समय से मैंने इसको छोड़ा हुआ है, ताकि मैं आपके लिए इस तरह से कभी टाइम लगे तो आपको ज़रूर से दिखाऊँगा। तो इसकी जो है आप बिल्कुल प्रूनिंग करते रहिए और देखिए इस प्रकार से जब रूट्स निकल आती है तो इनका ड्रेनेज होल है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण से पानी भी और जो है इसका बाहर नहीं निकल पाता है और जो प्लांट है उसकी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसकी देखिए इस प्रकार से आप टाइम टू टाइम जो है प्लांट्स की जो रूट्स की प्रूनिंग है वो बिल्कुल करते रहिए। और जब इसके रूट्स की प्रूनिंग करेंगे तो देखिए एक खास जोर देने वाली बात है कि बिल्कुल उस प्लांट का देखिए एकदम से ग्रोइंग पीरियड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बेमौसम जो उसकी रूट की आप प्रूनिंग कर देंगे तो देखिए आपका प्लांट है वो शॉक में जा सकता है, आपका प्लांट है वो डाई हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए जब उसका ग्रोइंग पीरियड होगा तो आपकी जो इसकी रूट्स की प्रूनिंग है वो आपको करनी है और अपनी छतों को इस प्रकार से नुकसान होने से आपको बिल्कुल बचाना है। तो ये था हमारा नंबर 1 पॉइंट। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। अगर अभी तक इन बातों आपने नहीं ध्यान भी दिया है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। और देखिए दोस्तों, दूसरी हमारा जो पॉइंट है वो आता है वजन। वजन की मैं बात करूँ तो देखिए हम जो है टेरेस गार्डनिंग जब स्टार्ट करते हैं या फिर जो बिगनर से करने जा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इस बात पे। वो क्या करते हैं कि हम देखिए जो पहले 1 पौधा लेके आते हैं, 2 पौधे लेके आते हैं, 3 पौधे लेके आते हैं और धीरे-धीरे क्या है फिर बढ़ते हम किस प्रकार से कदर जो हमने छत पे इतने सारे प्लांट्स कर देते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता है कि हमारा जो छत पे वजन है वो कितना हो गया है, कितना नहीं। तो देखिए छत पे वजन को कम करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि आपको जो ज़्यादातर देखिए सीमेंट का पोट का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ज़्यादा वेट में हैवी रहते हैं और मिट्टी के गमले यहाँ भी जो वो हैवी रहते हैं। तो देखिए आप जो है यहाँ पे इस तरह से जो प्लास्टिक के पोट है वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है लाइट वेट रहते हैं और देखिए और सर जो उसके बाद जो है देखिए इस प्रकार से जो हमारे ये प्लास्टिक के ग्रो बैग आते हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फैब्रिक ग्रो बैग आते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफ़ी जो है लाइट वेट रहते हैं। तो देखिए इसमें अगर आप एक सीमेंट का कलर रखते हैं तो उसका मुकाबले कि आप इनके जो है अगर 100 गमले भी आप लगा देंगे, जो इनके ग्रो बैग के साइज जो वेट देखेंगे तो एक गमले के बराबर भी नहीं होगा। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे देखिए जो मैंने इस प्रकार से जो है अपने फैब्रिक ग्रो बैग का ये जो है प्लास्टिक ग्रो बैग का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और बड़े जो प्लांट्स के लिए जो मैंने इस प्रकार से जो प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गमलों का, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए दूसरे में आप वेट का और ध्यान रखिए, आपको प्लांट्स ऐसे नहीं है कि आपने जहाँ मर्जी लिया। देखिए आपकी छत क्या होता है कि हम जब प्लांट बढ़ते चले जाते हैं तो हम अपने प्लांट्स को कोई भी जगह देने के लिए आप इस प्रकार से कहीं भी ज़मीन में रखते चले जाते हैं और कहीं भी आप सेंट्रिक छत में रखते चले जाते हैं। उससे क्या है देखिए जो हमारे
बेस कह रहा हूँ कि जो कॉलम के जो बेस रहते हैं वो साइड में रहते हैं कॉर्नर पे, सेंटर में जो हमारा नहीं रखना चाहिए, ताकि जो छत का जो सेंटर वेट है वो बिल्कुल भी जो उस पर हैवी ना पड़े। आप जो है इस प्रकार से देखते हैं, जहाँ पे आपके साइड में जो दीवारें रहती हैं या फिर जो कॉलम रहते हैं, आप वहाँ पे अपने प्लांट्स को रखिए, ताकि आपके जो सेंटर में है वो वेट ना पड़े, छत पे लोड ना पड़े। अब देखिए, अगर आपकी छत के इस प्रकार से बीच में अगर काफी लोड पड़ जाएगा, तो आपको जो छत है वो, मैं कहूँगा, लेंटर थोड़ा बैंड हो सकता है कुछ समय बाद। तो इस प्रकार से जो है इस पे वेट ना करें, आप जो साइड में जिस प्रकार से जितने कॉलम रहते हैं वहाँ पे आप इसको जो अपने प्लांट को रख सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे भी एक कॉलम है, वहाँ पे भी एक कॉलम है, तो आप इस प्रकार से ही मैंने जो है ज्यादातर यहाँ पे कॉर्नर पे रखे हुए दीवार के साथ में, इस प्रकार से आप जो अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक और पॉइंट बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो मेरा तीसरा पॉइंट है, देख सकते हैं आप, अगर इस प्रकार से कैरी जो इस्तेमाल करते हैं ईंटों से बनी हुई, तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है। एक तो आपको क्या है, दीवार से दूर हट के बनानी चाहिए, क्योंकि आप दीवार से हट के दूर नहीं बनाते तो देखिए, आप, मैं कहूँगा कि आप कुछ भी कर लीजिए, जो इसकी सीलन है वो आपकी दीवार में जो है और छत में भी जाती है। तो आपको एक तो दीवार से दूर हट के बनाना चाहिए, और दूसरा देखिए, इस प्रकार से आपको जब इसको नीचे से बनाते हैं तो देखिए नीचे से भी इसको जो गैप रखना चाहिए अपने छत की और कैरी के बीच में, ताकि इसमें जो एयर पास हो सके, नीचे किसी प्रकार की जो है इसमें, मैं कहूँगा कि मिट्टी वगैरह ना जमा हो, गंद जमा ना हो, और नीचे जो आपकी छत तक जो लेंटर तक सीलन ना पहुंचे। इस प्रकार से अगर कैरी को इस्तेमाल आप करते हैं तो इस प्रकार से आप इसको दूर से हट के बनाइए, या फिर जो और भी और काफी अच्छे तरीके हैं कैरी छत पे बनाने के लिए। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं तो आपका और भी अच्छी तरीके से आपके छत पे, मैं कहूँगा कि सही रहेगा। अगर आप अपने आप से ही इस तरह से बनाते हैं तो देखिए, इन चीजों को जोर से गैप रखिए, दीवार से दूर हट के बनाइए, और छत में भी और कैरी के बीच में जोर से गैप होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको बताऊँ कि आप इस प्रकार से अगर छत पे जब गमले रखते हैं तो देखिए, उसके नीचे मैं कहूँ कि आपको इस प्रकार से जो से स्टैंड आपको बनवा लेना चाहिए। अगर आप स्टैंड नहीं बनवाते हैं तो देखिए, उससे भी ये छत पे बड़ी परेशानी रहती है। देखिए, इस पे क्या है कि आपके नीचे, मैं कहूँ कि हवा पास नहीं होती है, पानी और वाटरिंग जब आपका होता है, या फिर बारिशों का पानी होता है, या टैंक पर ओवरफ्लो होता है, आपकी टंकी ओवरफ्लो होती है, जिससे छत पे पानी गिरता है, और आपकी जो है, मैं कहूँगा कि नीचे इस प्रकार से धीरे धीरे जो है, क्योंकि देखिए मिट्टी से आप कुछ भी कर लीजिए, आपके गमले से जो है थोड़ी मिट्टी वगैरह तो गिरती ही रहती है। तो देखिए, धीरे धीरे क्या है कि आपकी छत पे वापस से जमा होना स्टार्ट हो जाती है, छत पे आपकी काई वगैरह लग जाती है, जिसके कारण आपकी छत होनी खराब होने से वापस से खराब शुरू हो जाती है। तो देखिए, मैं आप कहूँगा कि आप अगर एकदम से फिर अगर आप स्टैंड वगैरह खरीदते हैं तो आपको काफी महंगा पड़ेगा। तो आप जैसे ही अपनी छत पे आप सोचते हैं कि मेरे को अगला गमला और खरीदना है या 2 गमले और लगाने हैं, जैसे आप 1-2 गमला और खरीदते हैं तो देखिए, इस प्रकार से आप अपने छत पे देखिए छोटे-छोटे स्टैंड है वो आप लोहे के बनवा सकते हैं, या फिर जो है अमेज़न से भी आप से परचेज़ कर सकते हैं। और देखिए, इस प्रकार से नहीं तो घर पे जो वेस्ट है, मैं कहूँगा कि लकड़ी वगैरह या फिर किसी पत्ते वगैरह से आप जो है इस प्रकार से आप उनको ऊँचा उठा के रखिए, ताकि आपकी जो छत है उसपे एयर जो नीचे है वो आप साफ-सफाई करें तो वो साफ हो सके, नीचे हवा पास हो सके, अगर पानी गिरता है तो वो सूख जाए। इस प्रकार से आपको जो है गैप में मेंटेन करना है, स्टैंड आप ज़रूर से बनवाइए। आपके छत पे जो है पोर्च के नीचे स्टैंड आवश्यक होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख सकते हैं कि 5वां पॉइंट जो है, मैं कहूँगा हम दीवारों पे देखिए इस प्रकार से जब गमले हैं बढ़ते चले जाते हैं तो हम दीवारों पे जो है गमले रखने शुरू कर देते हैं, या फिर जो है गमले इसलिए हम दीवारों पे रख देते हैं ताकि हमारी जो है गार्डन की छत की जो शोभा वो बढ़े, दूसरे को भी जो हमारे फ्लावर्स वगैरह दिखाई दे और देखने काफी सुंदर लगे। तो देखिए, इस प्रकार से भी आपको कहूँगा कि हमें अनजाने में ये भूल जाते हैं कि हम दीवारों पे गमले तो रख देते हैं, लेकिन होता क्या है कि कई बार तो आप हैवी गमले भी रख देते हैं, नहीं भी रखेंगे, अगर प्लास्टिक के गमले भी आप रखते हैं तो देखिए मिट्टी से भरा होता है। मान लीजिए हवा तेज वगैरह चलती है, आपको प्लांट बड़ा है, तो देखिए आपको प्लांट जो है वो अगर साइड में किसी छत पे गिरता है, या फिर किसी की आपकी छत जगह खाली है, फिर रोड साइड पे आपको किसी का गमला ऊपर किसी की छत पे गिर जाए तो वो आपको काफी लेने से देने पड़ सकते हैं। तो ये काफी जो है एक चिंता का विषय बन सकता है। तो आप इस पे जरूर से ध्यान दीजिए। अगर आप दीवारों पर गमले रखना चाहते हैं तो एक तो कोशिश कीजिए कि उसमें जो प्लांट है वो छोटा रहे, गमला भी छोटा रहे। और देखिए, फिर तीसरा आपको एक दो खास तौर पर ध्यान रखना, अगर आपको दीवार पे रखना ही है तो इस प्रकार से आप जो है, मैं कहूँगी इस प्रकार से जो लोहे की दीवारें हैं, वो लोहे की जो तारें हैं वो आपको इस प्रकार से है, देखिए मैंने यहाँ पे जो है लोहे की 2 रोड लगवा रखी है, इस प्रकार से रोड लगवा के जो है आप साइड पे देखिए लोहे की तार यहाँ पे खिंचवा लीजिए, जिसके कारण जो आपका गमला है वो दूसरी साइड जो है वो ना गिर सके, गिरना है तो अपनी तरफ ही गिर जाए। और देखिए, इस तरह से जो आप तार लगा लेते हैं इसका बेनिफिट भी बहुत ज्यादा रहता है कि आपको जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो इस प्रकार से आप उस पर इसको बांध भी सकते हैं और काफी इजी रहता है। तो इस प्रकार से आपको जोर से ये ध्यान देना चाहिए। तो ये काफी जो है, मैं कहूँगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप जोर से फोकस कीजिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है, मैं आपको रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ कि इस पे जो है बहुत ही कम लोग हैं जो ध्यान दे पाते हैं और ध्यान देते भी नहीं है। तो इन बातों पे आपको जोर से ध्यान देना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो देख सकते हैं कि आप छत की साफ सफाई। देखिए, छत की साफ सफाई में कहूँगा कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आपको ये जोर से बात को गांठ मान लेना चाहिए कि आपको छत की सफाई जोर से रखनी चाहिए। अगर आप छत की क्लीन नहीं रखेंगे तो आपकी जो छत है वो खराब हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बारिश का मौसम है जब स्टार्ट होता है तो या फिर
तो उसमें देखिए इस तरह से हमारी छत पे जो है काई वगैरह लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको जैसे रिमूव करने के लिए आपको के तरीके हैं, या तो आप जब बारिश वगैरह होती है तो देखिए साथ-साथ जो है आप इसको आप झाड़ू से जो है धोते रहिए। और देखिए इस प्रकार से जो जितनी भी लीव्स वगैरह जो आपकी छत पे गिरती हैं वो सारी आप साथ के साथ टाइम टू टाइम जो है क्लीन करते रहिए। देखिए अगर आप इस सब चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं तो देखिए होगा कि आपकी एक तो छत पे काई लग जाएगी, आपकी जो मैं कहूँ कि अभी जो यहाँ पे पुट्टी करा रखी, जो यहाँ पे जो आपने टिप करवा रखी है ईंटों की, वो आपकी खराब हो जाएगी सारी, टाइलें गल जाएंगी, आपका लेंटर खराब हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है कुछ टाइम बाद जो है पानी भरना शुरू हो जाएगा। और देखिए इस प्रकार से क्या है, अगर आप छत की सफाई नहीं करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस प्रकार से मैं कहूँगा कि इस प्रकार से जो है आपकी जो नालियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं और छत पे पानी बनना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे-धीरे क्या होगा कि आपकी जो छत है वो गलनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से टाइम टू टाइम वो आपको साफ-सफाई करती रहनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने छत है ये अपनी कल ही यहाँ पे साफ की है। जब मैं साफ कर रहा था तो मुझे कुछ बातें यहाँ पे ध्यान आई। तो देखिए इस प्रकार से आप जो अपनी छत को क्लीन कर सकते हैं ताकि वो जो छत एकदम से साफ हो जाए। तो मेरी देख सकते हैं यहाँ पे जो काफ़ी सारी जो काई लग गई थी, तो देखिए काई लगने के कारण आप इसको कैसे हटा सकते हैं। अगर देखिए आपकी झाड़ू से नहीं भी हटती तो देखिए इस प्रकार से जो है हमारी पुट्टी खींचने की देखिए इस प्रकार से लोहे की पत्ती आती है, आपको हार्डवेयर की दुकान पे इस से मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको इस प्रकार से पकड़ के आप जब इसको उतारेंगे तो जितनी सारी काई लगी है वो आपकी सारी रिमूव हो जाएगी और आपकी छत देखिए इस तरह से जो है सूख के क्लीन हो जाएगी। तो आपको छत का खास ही ख्याल रखना है अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो। नहीं तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होगा, अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो देखिए आपका छत पे जो है मेंटेनेंस वो बढ़ जाएगी, या फिर जो है आप हार मान के कहेंगे कि नहीं इससे जो है हमारी छत खराब होती है तो और मकान खराब होता है, तो फिर धीरे धीरे क्या आपको सब प्लांट्स को हटाना पड़ेगा। इसलिए आप पहले से ही अपनी जो छत की है वो केयर करके चलिए। और देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है वो आपको मैं बताऊंगा। बिल्कुल देख सकते हैं अगर आप छत पे देखिए इस तरह से अगर फ्लावरिंग प्लांट या जो फूडिंग प्लांट लगाते हैं, अगर आप उनसे जो फूटिंग लेना चाहते हैं तो देखिए मैं कहूँगा कि आप जो पॉट का सिलेक्शन है वो बिल्कुल भी कतई है, ये आप बहम में बिल्कुल मत रहिए कि आपको जो है आप 10 इंच के 12 इंच के पॉट में जो है फूटिंग प्लांट लगाएंगे, 14 इंच के पॉट में जो फ्रूटिंग प्लांट लगाएंगे तो आप जो है फूटिंग ले पाएंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे फ्रूटिंग ले पाएंगे, फ्रूटिंग नहीं ले सकते हैं। हो सकता है जिस टाइम आप प्लांट लगाए तो उस टाइम जो है आपको उसमें पहले से फ्रूट लगे होते हैं, जो फ्लावरिंग का सीजन उसमें बना होता है, उसमें जो है कुछ टाइम पे जब उसकी जो रूट्स के पास स्पेस रहता है तो आपको जो उस पे शुरू में जो फल मिल जाता है छोटा सा हिस्सा, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं रहता। अगर आप उससे देखिए इस प्रकार से हैवी जो फ्रूटिंग आप लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको जो है उसको बड़ा पॉट अवश्य देना चाहिए। कम से कम जो है आप अपने प्लांट को 18 से 20 इंच का जब पॉट देंगे फ्रूटिंग प्लांट को, जब उसमें आपको अच्छे से फ्लावरिंग और जो है उससे फ्रूटिंग लेने को मिलेगी, तभी आप जो है फ्रूट का टेस्ट कर पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज क्या है कि आप उसे एक सीजन में तो फल ले लेंगे, फिर जो है नेक्स्ट सीजन में उससे जो है फल आप नहीं ले पाएंगे। और फ्रूटिंग प्लांट ऐसा प्लांट है देखिए, अगर आप उसको जो वापस से रिपोर्ट करने के लिए उसकी जो रूट्स वगैरह प्रूनिंग करते हैं तो देखिए आपको जो प्लांट है वो शॉक में लग जाता है और उस पर देखिए फ्रूटिंग आपको फिर से वापस नहीं मिलेगी, या फिर आपका जो प्लांट है वो डाई हो जाएगा। तो देखिए फ्रूटिंग प्लांट से फ्रूट लेने के लिए मैं ज़रूर से कहूँ कि आपको जो है बड़ा पॉट को पहले ही सिलेक्शन करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो सब्जियाँ लूँ या जो है फ्रूट्स लूँ तो आपको उनका पॉट का साइज़ पहले से ही अच्छा आपको देना पड़ेगा। तो ये आप तय कर लीजिए, आपको छोटे गमले में लगाना है या बड़े गमले में। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ही फ्रूट से खुश हूँ तो आप छोटे गमले में रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से जो है आप अच्छी चीज़ फ्रूटिंग छत पे ले पाए तो आपको बड़ा पॉट का साइज़ आपको उनको देना ही पड़ेगा। देखिए जब नर्सरी से प्लांट परचेज़ करते हैं, मैं आपको ये रियल बताता हूँ। देखिए बिल्कुल रियल है कि जब आप नर्सरी से प्लांट को परचेज़ करते हैं तो उसमें इस प्रकार से आपको फ्रूटिंग देखने को मिलती है। देखिए वो प्लांट ही वो इस प्रकार से रेडी करते हैं जिससे इस प्रकार से स्टेम पे जो फ्रूटिंग या फ्लावरिंग होने वाली थी तो उस प्लांट को ही वो वहाँ से स्टेम को मैं कहूँगा कि रेडी की जाती है ताकि इसमें जो फ्रूटिंग प्लांट है वो फ्रूट दिखाई दे। जो कस्टमर है वो देख के खुश हो, उस प्लांट को परचेज़ करे। और एक फ्रूट लगने के कारण है कि आप 50 से 100 रुपये वैसे ही बढ़ा देते हैं नर्सरी वाले। और तो इस वजह से एक जो फ्रूटिंग प्लांट है आप शुरू में जब लेके आएँगे तो उसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही होगी या फिर जो इस प्रकार से फ्रूट लगा होगा। और ये जब रेडी प्लांट रेडी किए जाते हैं, कट किए जाते हैं तो देखिए इस प्रकार से पहले जितना फ्रूट होता है और फिर आके आप जो है 10 इंच के पॉट में लगा देते हैं तो एक जो है एक बार जो आपको एक सीजन में जो है फ्रूट उससे मिल जाता है। तो देखिए नेक्स्ट टाइम में से फ्रूट लेने के लिए जो आपको इसको बड़ा पॉट साइज़ देना पड़ेगा तभी आपको जो है इससे फ्रूटिंग मिलेगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये कुछ मेरी जानकारी थी जो मैंने अभी तक जो है एक्सपीरियंस में मैंने अभी तक अनुभव की है, तो मैं उस पर को भी सोचा कि आपको ये बातें ज़रूर से बतानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो मैं अपने जो मुझे अभी तक जो ज्ञान हुआ था वो मैं आपको बता चुका हूँ, दे चुका हूँ। तो आपको कहीं मेरी बातें अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।